शताब्दी में रानी कर्णावती मेवाड़ की एक रानी साहब थी, बल्कि 15वीं शताब्दी की बात होगी, वो 15वीं या 16वीं शताब्दी की बात होगी। रानी कर्णावती मेवाड़ की महारानी थी। उनके ऊपर गुजराती आक्रांता थे, गुजराती आक्रांताओं ने उनके ऊपर प्रहार किया। 16वीं शताब्दी की बात थी, गुजराती आक्रांताओं ने उनके ऊपर प्रहार किया। उस समय रानी कर्णावती ने मुगल के जो बादशाह थे उस समय के, हुमायूं साहब, उनको अपनी राखी भेजी, एक धागा बेचा। जब उनको ये राखी का धागा मिला हुमायूं साहब को, उन्होंने वहीं पर, वो खुद एक लड़ाई में थे, खुद एक जंग में शरीक थे, लेकिन वो पाते ही वो भावुक हो गए और उसी समय उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़कर वो मेवाड़ की तरफ उन्होंने कूच करी। मेवाड़ की तरफ जब उन्होंने कूच करी, उस समय तक जो दूसरे जो गुजराती आक्रांता थे उन्होंने वहां पर जंग में फतह हासिल कर ली थी, रानी साहब ने का जौहर हो गया था, लेकिन केवल उस राखी की वजह से हुमायूं साहब वहां पर आए। उन्होंने उन गुजरातियों को वहां से बाहर भगाया और रानी साहब के जो लड़के थे विक्रमादित्य जी महाराज साहब, उनको वहां पर उन्होंने वापस एक राजा के तौर पर उनको वहां पर उस गद्दी पे बैठाया। तो ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये सबसे बड़ा एक प्रतीक है हिंदू मुस्लिम जो कौमी एकता है, और सबसे बड़ा ये प्रतीक है। हम लोगों को इसको नहीं भूलना चाहिए। बहुत बातें हो गई हैं, तो इसलिए मैं अपनी जो वाणी है, ये सरहद पार थोड़ी दूर पर हमारे फिलहाल गोरखपुरी साहब हैं, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, उन्हीं के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सरजमीने हिंद में अक़वाम आलम के फिराक, सरजमीने हिंद में अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान। इमाम फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ। इमाम फाउंडेशन बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित कार्य हो या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कार्य हो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी कि आप लोग एहसानुल्लाह साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, उन लोगों में इतनी शक्ति दीजिए कि आगे जिस तरीके से वो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, उसी पर वो लोग आगे बढ़ते रहें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत